वहीं निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही हैं। न्यूज वन इंडिया की खास बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार सभी सीटों पर कमल खिलेगा। निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं भूपेंद्र चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। सर, बहुत लंबा इंतजार हुआ, विपक्ष के द्वारा काफ़ी आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। अब निकाय चुनाव की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं, चयन अब प्रत्याशी चयन प्रक्रिया के ऊपर आ गई जिम्मेदारी, सारा दामोदर आपके ऊपर आता है, कैसे दिखते हैं? चुनाव तो सरकार की मंशा निश्चित समय अवधि में चुनाव कराने की थी, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र के कारण माननीय न्यायालय की शरण में चले गए और अब माननीय न्यायालय के आदेश पर चुनाव हो रहे हैं। आरक्षण की अधिसूचना जारी हुई है, अवधारणा प्रकाशित हुई, उस पर आपत्ति का समय है और आपत्ति के बाद फाइनल सूची जारी हो जाएगी। और जैसे फाइनल सूची जारी होगी, हम लोग अपना संगठन का जो भी प्रक्रिया है हमारे प्रत्याशी चयन की, उसे आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी आपस में बातचीत करके, विचार विमर्श करके हम अपने प्रत्याशी घोषित करेंगे, वार्डों में भी और सभापतियों के लिए भी, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, नगर पंचायतों के अध्यक्ष और मेयर्स के लिए हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी पार्टी। हम लोगों की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में नगर ये क्षेत्र में, या हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र की सरकार ने जो काम नगर निकायों में हुए हैं, उन सब कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जी, क्योंकि देखा गया है कि चेयरमैन और बीजेपी का जो मेयर है सत्ताओं आपके, उसकी क्या चयन प्रक्रिया लखनऊ से होगी? जो क्षेत्रीय नगर पालिका के अध्यक्ष और वार्ड के हैं, उनकी क्या क्षेत्रीय उसमें दी गई? अब तक जो प्रक्रिया रही है उसमें जिले की जो व्यवस्था है, जिले के सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, संगठन के लोग हैं, वो आपस में बातचीत करके एक पैनल बना के क्षेत्र को भेज देंगे और क्षेत्र से केंद्र यहाँ राज्य में आ जाएगा। तो पहले में जैसे नगर पंचायतों के वार्डों के हैं, नगर पंचायतों के अध्यक्ष हैं, नगर पालिकाओं के सभासद हैं, ये क्षेत्र से ही तय हो जाएंगे। और बाकी नगर पालिकाओं के चेयरमैन, नगर निगमों के सभासद और मेयर का यहाँ मुख्यालय से होगा। लेकिन हम लोग आपस में मिल बैठकर एक सामूहिक प्रक्रिया है हमारे विचार विमर्श की, नीतिगत नहीं, उसी आधार पर हम लोग निर्णय करेंगे। अध्यक्ष जी, देखा गया ओबीसी को लेके समाजवादी पार्टी लगातार आप लोग तंज करती थी। अब ओबीसी आयोग का आप लोग के पास आ चुका है, अधिसूचना भी आप लोग की सूची, आरक्षण की जारी हो चुकी सूची, अब कैसे जवाब देंगे? और एक चीज सबसे अहम देखी गई, चाहे बहुजन समाज पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी, बूथ लेवल आप लोगों ने शुरू किया था। अमित शाह जी ने यहाँ पे जब आए थे उत्तर प्रदेश में नारा देता अपना बूथ सबसे, अब सब बूथ स्पष्ट राजनीतिकरण करके जाते दिख रहे हैं। नहीं, हमारे एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है, बहुत बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ताओं की एक विचार से जुड़कर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम कर रही हैं जनता के बीच में। हमारे संगठन के काम हो, हमारे सेवा के चाहे काम हो, चाहे हमारे सरकार से जुड़े विषय हों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में है। चाहे हमारी बूथ कमेटी हो, हमारे सेक्टर की कमेटी हो, हमारे मंडल की कमेटी हो, लगातार संगठन का स्ट्रक्चर है हमारा, प्रभावी है और हम जनता के बीच में हैं अपने कार्यक्रम और अभियानों के माध्यम से। तो आपकी बात फिर से एक बार पूरी संपूर्ण कमल निकाय के साथ, सही फाइल के साथ लोकसभा की तरफ बढ़ते नजर आएंगे? हमारी पूरी तैयारी है और हम पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भूपेंद्र चौधरी जी, बताते हैं हमारी पूरी तैयारी है, हम जनता के बीच में जनता के लिए गए हुए कामों को, मोदी और योगी डबल इंजन सरकार के कामों को लेके जाएंगे। पर यकीन है 2014 से लेकर 2022 तक जहां जनता ने हमें स्वीकारा था, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के निकाय और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सानी के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ।